चले टाइम विशिंग के बाद अब हम कुछ इंग्लिश के पोलाइट वर्ड्स, गुड मैनर्स, जिन्हें पोलाइट वर्ड्स कहते हैं, कुछ ऐसे विनम्र शब्द जो हमें इंग्लिश में कहना बड़ा ही ज़रूरी होता है। और आज और अभी से ये सारे वर्ड जो हैं ये आपको एक आपके कैरेक्टर को आपको सुधारते हैं, आपका जो कैरेक्टर है उसमें ये और बढ़ावा देते हैं कि आपको स्पोकन जो होता है कि बहुत ज़्यादा बातों को कम शब्दों में कह देना, ये भी स्पोकन का एक बड़ा इंग्लिश का कमाल है। तो चले हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें, जो ऐसे तो बहुत ही चीज़ें हैं बट कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन आपको याद करने के लायक जो चीज़ें हैं वो मैं चुन के ले आई हूँ, जो मैंने वर्ड पे लिख दिया है। तो मैंने लिख दिया पर इसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। तो चले देख लेते हैं। तो आज की क्लास जो है वो है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्लीज़। प्लीज़ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्लीज़ माने होता है कृपया। तो कृपया, तो इसको आप अपने लाइफ में बार बार यूज़ करें। किसी से छोटा सा भी कोई काम हो तो प्लीज़, प्लीज़ कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ स्विच ऑफ द बल्ब, प्लीज़ स्विच ऑन द बल्ब, प्लीज़ शट द डोर। जो होता है ये आपको हर बात में यूज़ करना है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी से पानी आप मांग रहे हैं तो आपको क्या, आप प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। प्लीज शट द डोर। आप चाहे तो ये वर्ड्स को लिख सकते हैं, इनको कहीं लिख ले तब आपको यूज करने में, ये देखिए ये तो आपको पुट ऑन करना है बट ये आपको बनाना होगा। प्लीज शट द डोर यानी दरवाजा बंद कर दीजिए। प्लीज स्विच ऑफ द बल्ब। स्विच ऑफ का मतलब होता है बल्ब को बंद कर दीजिए। प्लीज कीप क्वाइट। कृपया शांत रहें। ये जो था, ये जो आपके वर्ड्स थे ये आपके प्लीज से रिलेटेड यूज कर ले। इसके बाद एक छोटा सा वर्ड है थैंक्स। ये तो डेफिनेटली आप अपनी भाषा में, अपनी डेली रूटीन में इसको यूज करते ही करते होंगे। थैंक्स, थैंक्स को कई तरह से कहा था। थैंक्स का मतलब आपको, जैसे आपको कोई किसी से छोटा सा काम कराना है तो आपको प्लीज कहना है। किसी से मतलब एक पेन भी अगर आपको मांगनी है, प्लीज गिव मी द पेन, तो आपको प्लीज कहना है। ठीक उसी तरह आपको किसी ने आपका छोटा सा भी काम कर दिया है, किसी ने आपको उठा के एक पेन दे दी, किसी ने आपको एक बुक उठा के दे दी है, तो उसके लिए आपको उसको थैंक्स जरूर कहना है। तो थैंक्स कहने के बड़े अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले छोटा सा होता है थैंक्स। अगला आप कह लेते हैं थैंक यू। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, मतलब अलग अलग छोटा मोटा काम है तो थैंक्स से काम चल जाता है, बट जब बातें बड़ी होने लगती हैं तो हमारे सेंटेंस भी बड़ा होने लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, ये भी एक वर्ड है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूँ। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने मेरा ये काम कर दिया। तो आप धीरे धीरे एक एक लाइन में एक एक लाइन जुड़ती जाएगी। तो अभी आपको एक एक लाइन ही मैं देती हूँ। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में पुट ऑन करें। देखिए इतनी तरह से आप किसी को थैंक्स कह सकते हैं, धन्यवाद। किसी भी काम के लिए धन्यवाद आपको जरूर ही करना होगा। वेलकम जो होता है इसका मतलब होता है किसी का स्वागत करना। प्लीज वेलकम, इसको आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम। प्लीज वेलकम कर लेंगे इसको, प्लीज वेलकम। कभी कभी इसको थैंक्स के जवाब में भी कहा जाता है वेलकम। थैंक्स, नो थैंक्स का मतलब होता है जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसे तो देखिए इसको लिख देते हैं, नो थैंक्स का मतलब होता है नहीं चाहिए, मगर ये जो लिखने के लिए नहीं चाहिए लिख गया,
लेकिन इसका यूज बहुत ही पोलाइटली होना चाहिए, नहीं चाहिए नो थैंक्स। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई कुछ दे रहा है और हमें उसकी जरूरत नहीं है। आई हैव नो नीड, वी हैव नो नीड, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, तो बड़े ही पोलाइटली आपको कहना है नो थैंक्स। जैसे कि अक्सर होता है ऐसा कि आप कहीं गए हुए हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तो आपको बार बार सर्व किए जाते हैं, बार बार सर्विस आती है, सर्विस दी जाती है कि ले, तो उस समय आपको कहना होता है नो थैंक्स। और नो थैंक्स ने कहने के आगे आप एक दो चार छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप उनको बढ़ा सकते हैं। नो थैंक्स, इट्स नो नीड, मुझे जरूरत, इट्स नो नीड, मुझे जरूरत नहीं है। नो थैंक्स, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी। नो थैंक्स, आई एम फुल। नो थैंक्स, आई एम फुल। नहीं शुक्रिया, या इसे कह सकते हैं नहीं शुक्रिया। नहीं धन्यवाद, मतलब कि मुझे नहीं चाहिए और आपका देने के लिए धन्यवाद। मुझे जरूरत तो नहीं है बट आपने मुझसे पूछा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये बड़ा प्यारा सा वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी को किसी चीज, मतलब कभी मेरे पास कोई चीज है, कोई मुझे दे रहा है, तो उसको मना करने का बड़ा पोलाइट वर्ड है नो थैंक्स, आई हैव ऑलरेडी, आई एम फुल, इट्स नो नीड, मुझे जरूरत नहीं है, आई एम फुल। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं, सपोज करें आई एम फुल कब आता है? जैसे आप खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, कोई स्टार्टर है, आप कुछ खा रहे हैं, तो आपको कोई दे रहा है, तो नो, इट्स नो थैंक्स, आई एम फुल। मतलब चलिए आगे देख लेते हैं। अलाउ मी, अलाउ मी की हिंदी जो होती है मुझे अनुमति दें, इसकी एग्जैक्ट हिंदी जो होती है मुझे अनुमति दे। क्या? यदि आपकी आज्ञा हो तो, आपकी आज्ञा हो तो मुझे अनुमति दो, ये होता है जो किसी की अनुमति मांगना। अलाउ मी टू से, मुझे कहने की अनुमति दे। अलाउ मी टू राइट, मुझे लिखने की आज्ञा दे। अगर आपकी आज्ञा हो तो अलाउ मी टू टेक योर बैग, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका बैग ले लूं, मतलब उठा लूं। सॉरी, सॉरी वर्ड जो है क्षमा याचना, इसको कह सकते हैं क्षमा याचना, किसी से माफी मांगने के लिए। और आपको ये मांगना ही है हर वक्त, आपको सॉरी, कोई छोटा सा भी अगर आपसे कुछ भी हो गया, किसी को आपको टच हो गया, किसी से आपका सामान गिर गया, किसी से आपका सामान इधर उधर हो गया, या कोई चीज़ आपको जो अगले को पसंद नहीं आ रही, तो आप तुरंत आप कहें सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का जो 2-3 जगहों पे यूज़ किया जाता है। पहले होता है किसी का ध्यान आकर्षित कराना, एक्सक्यूज मी। अगर जैसे कोई बीच में कहीं जाना है, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे एक्सक्यूज मी कैन यू एक्सप्लेन दिस वे, क्या आप बता सकते हैं ये रास्ता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिसेस शर्मा का हाउस का। कैन यू टेल मी वेयर इज द गेट नंबर 3, क्या आप मुझे बता सकते हैं गेट नंबर 3 किस तरफ है, कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप एक्सक्यूज मी, या किसी से मीटिंग से उठकर आपको जाना है, आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए, किसी मीटिंग में बैठे हुए, आपके फ़ोन कॉल आ गई, आपको किसी ने कॉल कर लिया, या फिर किसी को आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, आपको कोई इमरजेंसी, तो उस समय आपको वहाँ से उठने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप उठे और चल दिए। ये मैनर्स नहीं है, ये मैनर्स नहीं कि आप कहीं से भी उठे और चल दिए। मैनर्स क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, कैन आई गो आउट, कैन आई अटेंड माई कॉल। अच्छा सा वर्ड्स है और बड़ा पसंद किया जाता है। पार्डन, पार्डन जो होता है ये बड़ा कम यूज़ में आता है। ये जो है एक ऐसा वर्ड है जो कभी कभी यूज़ होता है, नॉट, ये ज़्यादातर कोई यूज़ बहुत ही कम कंडीशंस में यूज़ होता है। पार्डन का मतलब ये होता है जब आपको किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, कोई आपसे बात कर रहा है फोनिंग में, या कोई आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, पार्डन, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। आफ्टर यू,
ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, पहले आप। इसकी जो हिंदी ही बड़ी अच्छी, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आफ्टर यू, पहले आप। ये वर्ड ऐसा है जब जो आपको ऐसा मतलब होता है कि जब आपको कोई ऑफर करता है कि प्लीज हैव सम लंच, तो हैव सम फ्रूट, आपसे कोई कह रहा है कि कुछ लीजिए, हैव समथिंग। और जैसे कि आपसे कोई कहता है कि हैव समथिंग, कुछ लिए, तो आपका जवाब होना चाहिए आफ्टर यू, पहले आप। किसी भी ये हमारा कल्चर भी मैनर्स सिखाता है कि बड़ों से पहले कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, खाने पीने का हो या उनसे आगे बोल देना, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी एक आफ्टर यू वर्ड आता है जब आप किसी को कहना चाहें कि पहले आप। कोई कहता है कि चलो चले कहीं किसी गैदरिंग में जाना है, आफ्टर यू, उसे समय दीजिए, अपने से बड़े को आफ्टर यू, पहले आप। तो ये जो था ये आपका आफ्टर यू। तो ये सारे 8-9 वर्ड्स थे जो आपको अपनी डेली लाइफ में यूज करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही होगी। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए या आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप स्पोकन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन बिटवीन में अपनी ग्रामर की क्लासेस भी मैं देती रहूँगी। तो इसके लिए आप ग्रामर को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ग्रामर जो होता है ये स्पोकन के लिए भी ज़रूरी है। अब बट ग्रामर जो होता है वो आपकी स्कूलिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जो बच्चे मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ, तो मैं इस क्लास को भी लेती रहूँगी। तो आपका सपोर्ट लगातार मेरे साथ बना हुआ है, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया है, बड़ा बड़ा धन्यवाद है, मेनी थैंक्स मेरी तरफ से। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ जुड़े। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं बहुत सेंटेंस नहीं लाती हूँ कि मुझे बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग कर देना है। मुझे पता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं ज़ीरो से शुरू करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके बड़े ही काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और प्लीज़ आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल की जो क्लास होने वाली है उसमें मैं कुछ पोलाइट वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो प्लीज़ कल की क्लास को ज़रूर देखें। क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल में के नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।